हेलो दोस्तों, आप सभी को अपना चैनल सौरभ सिविल सर्विसेज में स्वागत है। आज मैं आप लोग से जो बातचीत करेंगे आज की टॉपिक में जो विश्लेषण किया जाएगा वह होगा आपका 67वीं बीपीएससी 2021 के लिए। तो यह मिसलेनियस क्वेश्चंस आपको होंगे, साइंस से भी होंगे और आपके हिस्ट्री से भी होंगे, ज्योग्राफी से भी होंगे और पॉलिटी से भी होंगे। तो ये सारी क्वेश्चन, सारे टॉपिक से आपको क्वेश्चंस डिस्कशन कराया जाएगा। इससे पहले इसका सेट 1 पार्ट 1 वीडियो अपलोड बीपीएससी 67वीं के लिए कर दिया गया है, जो लिंक में है। लिंक को आप क्लिक कीजिएगा, लिंक पे आप जाके देख लीजिएगा इससे पहले वाले 67वीं बीपीएससी सेट 1 का। आज जो यह होगा सेट 2 होगा बीपीएससी के लिए, 67वीं बीपीएससी 2021 के लिए सेट 2 यानी पार्ट 2 होगा। तो इस तरह से जो हमने बता रहे हैं यह प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन्स सब है। इस लाइन्स को अच्छे से सुनना है, समझना है और याद करते चलना है ताकि आपको फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए हम लोग समय को देखते हुए आज जो स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट करें। और मालूम है आज तारीख कितना है? 29 तारीख है ना, 29 तारीख है। और आज ही के दिन बीपीएससी 66वीं के लिए मुख्य परीक्षा अभी एग्ज़ाम चल रहा है। तो मुख्य परीक्षा का एग्ज़ाम आज 29 है, तो 29, 30 और 31 ये 3 दिन एग्ज़ाम्स आपके चलेंगे और 2 सीटिंग में एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो जो विद्यार्थी जो इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं उन लोग से आप लोग क्वेश्चन भी मांगेंगे और देखेंगे कि मेंस आंसर राइटिंग किस तरह से किया जाएगा। और मेंस आंसर राइटिंग का भी प्रैक्टिस यहाँ कराया जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं। हम लोग सब कुछ करेंगे, मेहनत करेंगे तो एक दिन रंग जरूर बदलेगा ही, सब कुछ होगा, अच्छा ही है। चलिए देखते हैं 67वीं बीपीएससी यह होगा आपका सेट 2 होगा, सेट 2 2021 के लिए। ध्यान दीजिएगा, लाइन को समझिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ था बांकीपुर में। और बांकीपुर कहाँ है? तो पटना में है। बांकीपुर कहाँ है? पटना में है। तो बांकीपुर पटना में 1912 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? तो 1912 ईस्वी को R.L. मधुकर की अध्यक्षता में हुआ था। ध्यान दीजिए इस लाइन को फिर से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना में 1912 ईस्वी में हुआ और इसकी अध्यक्षता R.L. मधुकर की अध्यक्षता में हुआ था। आपका राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 27वां। तो अब ध्यान दीजिए, अब इससे आपके प्रारंभिक परीक्षा में अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन जो पूछा जाता है एक होता है टाइप आपका फैक्चुअल और एक होता है फैक्चुअल होता है और एक आपका मतलब परफेक्ट होता है। तो ध्यान दीजिए, फैक्ट होता है, फैक्ट और फैक्चुअल। तो फैक्चुअल किसको कहेंगे और फैक्ट किसको? तो ये सब जो हम लोग लाइन पढ़ रहे हैं ये मेरा फैक्चुअल पार्ट हुआ। कौन पार्ट हुआ? फैक्चुअल पार्ट। और फैक्ट बात क्या हुआ? फैक्ट पॉइंट किसको कहेंगे? तो जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 27वां अधिवेशन कब हुआ? तो 1912 में हुआ। तो ये हो गया आपका फैक्ट क्वेश्चन। समझ रहे हैं बात को? अच्छे से समझिएगा। जैसे हमने बताया कि फैक्ट किसको कहेंगे, तो क्वेश्चन फैक्ट का किस तरह से बनता है और फैक्चुअल का किस तरह से बनता है। तो फैक्ट हो गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कब हुआ था? तो 1912 में हुआ। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका फैक्ट पूछने का। और फैक्चुअल किसको कहते हैं? तो अगर हम ये फैक्चुअल पढ़ते हैं तो अभी जाकर हम फैक्ट क्वेश्चन को पकड़ पाएंगे और बना पाएंगे। अगर आप डायरेक्ट फैक्ट याद कर रहे हैं तो फिर फैक्चुअल अगर क्वेश्चन घुमा के दे दिया जाएगा तो उस स्थिति में क्वेश्चन बना पाना फिर ही टफ हो जाता है। वही बात है। तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर आपसे इससे क्वेश्चन इस फैक्चुअल हम लाइन समझाएं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो है वह बांकीपुर में हुआ था। 27वां अधिवेशन राष्ट्रीय कांग्रेस का कहाँ हुआ था? बांकीपुर का पटना में हुआ था। कब हुआ था? 1912 में हुआ। उसके बाद किनकी अध्यक्षता में हुआ था? तो R.L. मधुकर की अध्यक्षता में हुआ था। तो अब ध्यान दीजिएगा, अगला लाइन को समझिए। यह फैक्चुअल पढ़ेंगे और फैक्ट क्वेश्चन इससे निकालेंगे।
हड़प्पा के अंतर्गत लोथल की प्रसिद्ध एक बंदरगाह नगर के रूप में था। यह गुजरात में स्थित है। कहाँ है? गुजरात में। हड़प्पा के अंतर्गत लोथल की एक प्रसिद्ध बंदरगाह नगर लोथल जो एक रूप में था, वह लोथल कहाँ था? तो गुजरात में। अगला लाइन है आपको, उसको समझिए। गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो 1206 ईस्वी में उनका राज्याभिषेक हुआ था। उनको मतलब सिंहासन पर बैठाया गया था। कब? 1206 ईस्वी में। और 4 वर्ष तक शासन करने के बाद 1210 ईस्वी में पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण लाहौर में उनकी मृत्यु हो गई। अब ध्यान दीजिए, तो पहले तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, इस फैक्चुअल को हमने समझा है। इस फैक्चुअल से फैक्ट क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो पूछा जाएगा आपको कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसके बाद पूछा जाएगा कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक को उनका राज्य सिंहासन यानी राज्य अभिषेक कब हुआ था, तो 1206 में हुआ था। उसके बाद उनकी मृत्यु कब हुआ था, तो मृत्यु मतलब 1210 में हुआ। यानी 4 वर्ष तक वह शासन किए। कितने वर्षों तक? 4 वर्षों तक शासन किए। और घोड़े मतलब पोल जो है खेल है, घोड़े पर खेला जाता है, तो पोलो खेलते समय घोड़े से वह गिर गए और उनकी क्या हो गया? मृत्यु हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक, अगला लाइन समझ। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र था। देवगिरी के शासक कौन था? रामचंद्र था। और राजचंद्र देव ने प्रतिवर्ष कर देने का वादा किया था। कर देने मतलब टैक्स देने का वादा किया गया था, परंतु उनके पुत्र शंकर देव के हस्तक्षेप से वार्षिक कर रोक दिया गया। मतलब प्रत्येक साल जो टैक्स दिया जाता था, कर जो दिया जाता था, उसको हस्तक्षेप करके उनके पुत्र शंकर देव जो थे क्या कर दिए? उसको रोक दिए। और इसी कारण अलाउद्दीन खिलजी ने एक सेना को देवगिरी पर आक्रमण करने के हेतु भेज दिए थे। तो इस तरह से हमें लिखेंगे तो इससे हमारे 2 काम होंगे। कितने काम होंगे? 2। एक तो यह होगा कि हमारा प्रारंभिक परीक्षा भी कंप्लीट हो जाएगा और प्लस मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों इससे हमारा कंप्लीट होगा। आप आंसर राइटिंग जब लिखिएगा तो यह कंटेंट से भी आपको वहाँ फायदा होगा, और साथ ही साथ जब प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो यह इम्पोर्टेंट पार्ट है ही। तो इस तरह से हम लोग की तैयारी जारी रखना है और तैयारी कर रहे हैं। तो अब हम लोग आगे लाइन को देखते हैं। अगले लाइन को समझिए और इस तरह से तैयारी रखेंगे तो बहुत सारे विकल्प है हमारे सामने आगे। आप इस तरह से बिहार दरोगा दीजिएगा तो वहाँ भी क्वेश्चन डील कर पाइएगा, उसके बाद CDPO दीजिएगा तो वहाँ भी डील कर पाइएगा। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को डील करना है। ध्यान दीजिए अगले लाइन को। अगला लाइन जो है आपका वह है, अकबर ने अगस्त 1563 ईस्वी में विभिन्न तीर्थ स्थानों पर लगने वाले तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। ध्यान दीजिए, अकबर जो तीर्थ यात्रा पर जो लोग जाते थे भ्रमण करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, उस पर पहले टैक्स लगता था, कर लोगों को तीर्थ यात्रा जो जाते थे उनको कर देना पड़ता था। तो वह अकबर ने 15 अगस्त 1963 को जहाँ जहाँ तीर्थ स्थान था, जो तीर्थ यात्रा होता था, वहाँ से कर को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। तो यह काम किसने किए थे? अकबर ने किए थे। कब किए थे? तो 1563 ईस्वी में किए। 1563 ईस्वी में अकबर के द्वारा तीर्थ यात्रा पर जाने वाले व्यक्ति को कर समाप्त किया गया। इस लाइन को आप समझें। अगले लाइन को समझिए। अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त को जमींदारी प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। अस्थाई बंदोबस्त को प्रथा को किस नाम से जाना जाता है? तो जमींदारी प्रथा के नाम से जाना जाता है अस्थाई बंदोबस्त को। अस्थाई बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया गया। अस्थाई बंदोबस्त जो था वो किसके साथ किया गया था? तो जमींदारों के लिए
किया गया था। तो क्वेश्चन जो आपको पूछा जाएगा कि अस्थाई बंदोबस्त निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता था, तो जमींदारी प्रथा के नाम से जाना जाता था। अगला लाइन को समझिए। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में हुआ था। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुआ? 1867 ईस्वी में। इसके संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक जो थे आत्माराम पांडुरंग थे। इसका उद्देश्य जाति प्रथा को विरोध, स्त्री पुरुष के विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह आदि था। ये प्रार्थना समाज का उद्देश्य था। आगे जो अब आपका लाइन है, भारतीय पूर्ण जागरण आंदोलन के पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारतीय पूर्ण जागरण के पिता किन्हें कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। उन्होंने 20 अगस्त 1828 ईस्वी को ब्राह्मण समाज की स्थापना की। तो ब्राह्मण समाज की स्थापना कौन किए थे? तो राजा राम मोहन राय किए थे। कब किए थे? तो 20 अगस्त 1828 को किए थे। यह हिंदू धर्म का प्रथम सुधार आंदोलन था। हिंदू धर्म का प्रथम सुधार आंदोलन कौन लाए थे? तो यह राजा राम मोहन राय लाए। किस समाज की स्थापना किए थे? तो ब्राह्मण समाज की स्थापना किए। कब किए? तो 20 अगस्त 1828 ईस्वी को किए। अगले लाइन को समझिए। स्वराज दल की स्थापना 1 जनवरी 1930 ईस्वी को चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के अन्य सहयोगी के साथ मिलकर किया गया, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास और सचिव मोतीलाल नेहरू थे। तो हिंदू धर्म जो था, अभी बताया आपको, स्वराज दल की स्थापना कौन किए थे? तो चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल के सहयोगी लोग किए थे। और इसके अध्यक्ष, इसके सचिव कौन बने? तो मोतीलाल बने। और अध्यक्ष कौन बने? तो चित्तरंजन दास बने। तो स्वराज दल की स्थापना कब हुआ? तो 1 जनवरी 1923 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1923 ईस्वी को हुआ। तो इस तरह से आपको सभी लाइन को समझना है, नोट करते चलना है। और इस तरह से अगर हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो एक दिन रिजल्ट जरूर होगा। तो अब हम लोग अगले लाइन को इधर चलते हैं, अगले लाइन को समझते हैं। अब जो आपका आगे जो अभी हम बताएंगे, जो अभी तक जो आपको फैक्चुअल समझा रहे थे, तो उसी के आधार पे फैक्ट 5 क्वेश्चंस आपको बताते हैं। यह पांचों क्वेश्चंस आपका इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस है। और यह पांचों क्वेश्चन जो एग्जाम में किस तरह से पूछे जाते हैं, और वो भी बीपीएससी में बताए हैं कि बीपीएससी में 5 ऑप्शन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1 कि कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया, प्रस्ताव का उद्देश्य था। ठीक, क्वेश्चन को फिर से दोहराते समझिए कि कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया और उस प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बता रहा है कि अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार, परंतु ऐसा नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार, परंतु ऐसा हुआ नहीं। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि स्वराज शासन सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि उत्तरदायी सरकार, क्या होना चाहिए? उत्तरदायी सरकार। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है स्वयं की सरकार। और ऑप्शन नंबर ई कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इस तरह से 5 ऑप्शन पूछे जाते हैं आपके बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में। यानी इसका रिजल्ट जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वराज शासन सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया और उस प्रस्ताव का उद्देश्य था स्वशासन को सुनिश्चित करना। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूँगा, किसने कहा? यह लाइन किसने कहा? ए ऑप्शन है एम.के. गांधी ने कहे थे, बी ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक कहे थे, सी ऑप्शन है आपका जवाहरलाल नेहरू किए थे, और डी ऑप्शन है आपका भगत सिंह कहे थे, और ई ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं है या एक से
अधिक है, यानी रिजल्ट आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक कहे थे। कौन कहे थे? बाल गंगाधर तिलक का यह नारा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूँगा। यह नारा था बाल गंगाधर तिलक का। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, मद्रास महाजन सभा की स्थापना किसने की? मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई, तब कब किया गया था? 1880 में, 1881 में, 1882 में, 1883 में, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 1882 में। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिए थे? तो ऑप्शन ए है आपका 52, ऑप्शन बी है 62, ऑप्शन सी है 72, ऑप्शन डी है 82, इनमें ये ऑप्शन इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, तो यानी आपका रिजल्ट हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, 72 सदस्य भाग लिए थे। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, कौन थे? तो ये ऑप्शन है आपका सी, राजगोपालचारी थे, बी ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ थे, सी ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद थे और डी ऑप्शन है BR अम्बेडकर थे और ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही होता है, सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। तो इस तरह से आपको हम फैक्चुअल भी बताएं और फैक्ट भी बताएं, दोनों फेज बताएं और इस तरह से हम लोग को अपने तैयारी को जारी रखना है। अगर इस तरह की तैयारी हम लोग कंटिन्यूटी कर रहे हैं तो फिर हमें रिजल्ट की संभावना ज़्यादा होगा। अगर इस तरह की रणनीति अगर नहीं अपनाते हैं तो फिर रिजल्ट की संभावना हमें कम जाएगी। तो इन सभी बातों को देखते हुए हम लोग को तैयारी जारी रखना है। प्रत्येक दिन कम से कम 2 सेट प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए ताकि उसकी फ़ायदा, सेट प्रैक्टिस करने का फ़ायदा क्या होता है? सेट प्रैक्टिस करने का यही फ़ायदा है कि हमें नए नए क्वेश्चनों से मुलाकात होती है और नए नए क्वेश्चन पूछने का जो ट्रेंड है उससे हमें और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होता है। तो इस तरह की अगर प्रैक्टिस अगर हम कंटिन्यूटी करते हैं तो फिर हम क्वेश्चन को पकड़ने में, हमें बनाने में आसान होगा, क्वेश्चन की भाषा समझने में आसान होगा। तो आपको करना क्या है कि दिन प्रतिदिन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, तब जाकर आपको फ़ायदा दिखेगा और तभी जाकर आप वहाँ समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं घर पे, तभी जाकर जो मैं जो बोल रहा हूँ वह भी बात आपको समझ में आएगा। अन्यथा फिर आप ऐसे सुन रहे तो फिर ऐसे कोई तो मतलब है नहीं। तो ऐसे भी आप सुन रहे, ठीक है 2 मिनट के मान लेते ऐसे सुन, लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा कॉन्शियस होना पड़ेगा इसके प्रति, तभी तो फिर रिजल्ट की भी उम्मीद बनेगा। तो रिजल्ट पाने के लिए हमें इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए तैयारी कंटिन्यूटी जारी रखना है, तभी जाके हम लोग को रिजल्ट होगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो में मिलने से पहले कुछ बातों को जो अभी तक बताया गया उसको आप अच्छे से ध्यान देंगे, समझेंगे और अपनी तैयारी को जारी रखेंगे। अगर इस तरह की काम हम लोग हमेशा करेंगे तो रिजल्ट की संभावना ज़रूर है। तो आज तक इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक लेकर। धन्यवाद।